और पूजा गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MS जी के तहत आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप तेरा ही आसरा। मालिकी सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आपको पता है ये महीना शास्त्रनाम जी दाता के रहमो करम, साईं मस्ताना जी दाता के रहमो करम का महीना है। सो MS जी रहमो करम माह की बहुत बहुत आपको बधाई और आशीर्वाद। और बच्चे चाहते हैं कि जी हमें कुछ पॉइंट्स पे आप सत्संग, अभी जो सवालात आए हैं उसके अकॉर्डिंग सत्संग करें कुछ देर, कुछ तो जरूर। हमें तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चे सवाल भेजते हैं, बल्कि रोज भेजते रहा करो। जो ऑनलाइन से जुड़े हैं कोई भी आप सवाल भेज देते हैं, भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं वो आपको बाद में MSG IT विंग वाले बता देंगे कि डेली सवाल भेज दिया करें। जो सुन भी रहे हैं जूम वाले, या यूट्यूब पे है या यूट्यूब पे चल रहा है, तो वो सवाल आप भेज सकते हैं जी। कई कह रहे हैं जी हमें सर्वाइकल बहुत हो जाता है, कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल हो गया? और इसके देसी नुस्खा जो कि बहुत हमारा आजमाया हुआ है, हजारों लोग उससे ठीक हुए हैं बिना ट्रीटमेंट के, बिना दवाई के। इसके लक्षण जो हैं कि आपके बैक साइड में खिंचाव पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द, बैक साइड में खिंचा खिंचा रहना, क्योंकि लगातार जो कंप्यूटर का काम करते हैं, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, लिखने का काम करते हैं या बजाने का, जैसे बच्चे ज़्यादातर इसी में लगे रहते हैं कंप्यूटर में या फ़ोन में लगातार, तो चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, खिंचाव पड़ जाता है नाड़ियों में, पीछे दर्द रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सुन्ना सुन्ना लगने लग जाता है, बेचैनी सी छाई रहती है। तो ये एक बेंच हो या चारपाई, आप उस पर लेटें, पहले सीधे लेट जाएं, फिर पाँव के बल अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ सरकाएं और ये छाती इतनी आपकी आ जाए, छाती तक ये जगह, ये आप चारपाई से आगे ले जाएं। मान लीजिए ये चारपाई है तो इतना ये सिर वाला हिस्सा पीछे ले जाएं और फिर दोनों हाथ पीछे करने हैं और पूरा गर्दन को ढीला छोड़ दें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और थोड़े मोटे हैं आप, एक आदमी जरूर होना चाहिए जो पाँव को पकड़ के रखे, अकेले मत करें। और ये करने से पहले आप थोड़ा घूम लें, तो हाथ पीछे लटका दें, गर्दन पूरी पीछे की तरफ कर दें। इस अवस्था में आप कम से कम 15 सेकंड जरूर रुकें। आधा मिनट रुक जाओ तो कहना ही क्या, आधे मिनट से शुरू करें, मिनट तक जाएं। और जैसे ही आधा मिनट हो जाए तो जो परिवारजन है, या तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको थोड़ा सा पीछे, या फिर आप खुद जवान बच्चे हैं तो जैसे ऐसे हाथ हैं चारपाई को पाए और पीछे को सर्कलें, अपनी जगह पे आ जाएं, वैसे ही लेटे रहें कुछ देर। और जब बैठे होंगे या आप खड़े होंगे, बैठे होंगे तो बैठना है 1 मिनट। उसमें अगर हल्का सा आपको चक्कर आता है ऐसा सीधे होने के बाद, तो इसका मतलब थोड़ा सर्वाइकल है, और ज़्यादा आता है तो ज़्यादा। तो ऐसा 15 सेकंड, आधा मिनट आप रुके, आधा मिनट सीधे हो गए, आधा मिनट फिर किया, कम से कम 3-4 बार, फिर 7 बार, सुबह दोपहर शाम। ऐसा आप करोगे तो 5-7 दिन में वो ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी और सर्वाइकल से आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर लगातार कंप्यूटर का काम फिर भी चल रहा है, तो इसलिए शाम के टाइम 3-4-5 बार आप जरूर कर लिया करो, तो ताकि बिल्कुल फ्रेश रहोगे। डेली का डेली आप दवाई लेते हो ना, टेबलेट लेते हो, ये मान लो कि आप दवाई ले रहे हो, तो उससे ये सर्वाइकल चला जाता है। इससे आपको बिल्कुल आराम मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत कई बार काम किया करते हैं तो ऐसा हो जाता है खिंचाव सा, और जैसे ये किया हम तो झट कर लेते हैं और हाथों हाथ ठीक हो। बहुत बच्चों को हमने, हजारों बच्चों को बताया है, तो उन्होंने करके देखा, रिजल्ट 100%। साइड इफेक्ट तो इसका है ही नहीं, बस इतना साइड इफेक्ट है कि जो अनजान, पहले गर्म होना है, चलने के बाद ही ये आसन आपने करना है। और एक आदमी आपके पाँव पकड़ ले, कहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो जाओगे तो फिसल जाओगे। सिर्फ इतना हिस्सा ही आपने चारपाई से ऐसे साइड में लेके जाना है, ऐसे ये हिस्सा गर्दन वाला है, तो इसको बिल्कुल यूं, गर्दन भी पीछे को हो जाएगी, हाथ भी दोनों पीछे ऐसे ऊपर से होते हुए ढीले छोड़ देने हैं।
तो ये प्रैक्टिकली है, हमने करके देखा है बहुत बार और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, याद ही नहीं रहता कि कहीं दर्द भी रहता है या दर्द भी है। और अगला जो यहाँ पे आया है सवाल कि परिवार और रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं। जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं। जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे। हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए। कहते हम कौन सा कम है, तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में। वो निकलेगा दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परिवरिश में आप बड़े हुए हैं। उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, या क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो वो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा, जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है। वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गधा पचीसी उम्र जोर जवानी का। कि एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है। उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ़ी थे, मुझे जितनी अकल है काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोझी आती है, ओहो माँ बाप तो ये तो सही किया था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति